अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पंजाब के मशहूर लोडेड बेसन वाले नान। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बड़े बाउल में मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है, इसको छान लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इसको फेंटते रहेंगे ताकि ये मिक्सचर तैयार हो जाए। और इसको आपने गाढ़ा सा तैयार करना है, ना ये बिल्कुल पतला हो ना ये बहुत गाढ़ा हो, नॉर्मल ये हो। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठहर जाए अच्छी तरह से, और इसको साइड पे रख देंगे। जब तक ये कढ़ाई मैंने ले ली है उसके अंदर ऑयल ले लें आप। इतना ऑयल आपने लेना है जिसमें आप आराम से डीप फ्राई कर सकें। अब इसमें थोड़े से बेसन को साइड में एक बाउल में निकाल लेना है अलग। अब इसमें मैं 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप हुई हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैं 2 प्याज़ें चॉप हुई हुई मीडियम साइज़ की वो शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला हर चीज़ में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब इसमें मैं 2 आलू बॉयल और मैश हुए हुए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि ये इसका भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। इसका ये तरीक़ेकार यही है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं पालक शामिल कर रही हूँ, 1 पाव इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। कम या ज़्यादा ये आपके अपने ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप डाल सकते हैं। अब ऑयल हमारा ये गर्म हो गया है, इसके छोटे छोटे से पकोड़े इसके अंदर शामिल करने हैं आराम आराम से। और इसको आपने हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना, हल्के से कच्चे कच्चे ये रहें। और जैसे ही ये हाफ़ फ्राई होंगे इनको आपने निकाल के अलग साइड पे रख देना है, इनका ऑयल रिड्यूस कर लेना है। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अब इसमें मैं धनिया पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ थोड़ा थोड़ा सा मैंने ले लिया है। 2 टेबलस्पून चॉप हुई हुई हरी मिर्ची इसमें मैं शामिल कर दी है और 2 टेबलस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबलस्पून ही ज़ीरा। और इसमें मैंने 2 से 3 प्याज़ें चॉप्ड हुई हुई वो इसके अंदर शामिल कर दी है। और उसी तरह से बॉयल और मैश हुए हुए आलू 2 मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, या फिर हस्ब ज़ायक़ा आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाए और मसाला सब चीज़ों को लग जाए और उसमें टेस्ट आ जाए। इस पॉइंट पे आके आप थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए, क्योंकि ये बहुत थिक हो जाता है सामान डालने के बाद, ताकि ये नान पे आराम से अप्लाई हो जाए। देखें इतने आराम से नान पे लग रहा है। इस तरह की आपने इसकी शक्ल रखनी है और इस तरह से नान पे इसकी बैक साइड पे अप्लाई करना है। अगर इससे पतला होगा तो ये नान पे लगेगा नहीं। और फिर दूसरी साइड पे भी आपने जो मैंने आपको दिखाए थे हाफ़ फ्राई हुए हुए पकोड़े, आपने उनको तोड़ तोड़ के पूरे में लगा देना है। अब नान की फ्रंट साइड पे भी बेसन लगा देंगे ताकि ये सारे आलू इस पे चिपक जाएँ और बेसन भी इस पे लग जाए ताकि बराबर में पूरी कोटिंग हो जाए और फिर ये बिल्कुल लोडेड बन जाएंगे इस तरह से। ये देखें नान की इस तरह से शक्ल हो जाएगी तो फिर इस पे फुल लोडेड ये तैयार हो जाएगा। अब ऑयल बिल्कुल गर्म है, इसमें आराम से आपने करना है, बिल्कुल भी ऑयल उछल के ना आ जाए, ख़ास ख्याल रखें कहीं आप हाथ वगैरह ना जला लें। आराम से इसको यूँ डालें, उसको थोड़ा सा फ्राई होने दें, बिल्कुल भी ना चम्मच से पलटें। अब इसको आराम से
चिमटे के साथ और किसी चम्मच के साथ आराम से पलट दें ताकि दूसरी साइड भी बिल्कुल फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए। ना डार्क करना है ना कच्चा छोड़ना है, इस तरह से आपने दोनों साइड से फ्राई करना है। इस तरह से इसकी देखिए शक्ल हो जाएगी और इसको आपने फिर किसी बास्केट में निकालना है ताकि ऑयल रिड्यूस हो जाए। बिल्कुल इसमें ऑयल बहुत होता है, आप बिल्कुल ऑयल खुशक करके उसके बाद इसको सर्व करें। इसको चटनी, नान या केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का ये तैयार होता है। अपनी फैमिली को भी ज़रूर खिलाएं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।